त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। शिव बड़े प्रसन्नचित्त थे। अचानक पार्वती जी ने उनसे कहा, भगवान आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे भी दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुरा पड़े और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वो ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती जी और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरम स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह न था। भगवान शिव को वो गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। पक्षियों को देखकर पार्वती जी उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा प्राण आयु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में वहां रहने वाले सारे पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती जी ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना, बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती जी का स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्री मुख से अमर ज्ञान की कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो गई कि उन्हें तंद्रा ने आ घेरा। अब कब नींद आ गई पता ही न चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा पार्वती जी ने तो बेसुध होकर सोई पड़ी थी। शिव जी चकित हो उठे। उन्होंने जगाया। कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती जी ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मुझे नींद ने आ घेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच में हुंकारी सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा? इस बात से पार्वती जी भी चौंक उठी। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर में कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये कोई मायावी जीव है जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुन रहे थे। भगवान शिव ने कपोत होकर पूछा, कौन हो तुम? इस भेष में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान हम यहाँ इस कोटर में अंडज के रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राण वायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हमें इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। प्राण वायु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का अस्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा। वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे।
भगवान शिव और पार्वती जी तो वहां से चले गए, पर भगवान शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। माँ पार्वती का सोया हुआ रूप छोटे हिमखंड के रूप में बन गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर क्वार्टर से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिए।